अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त एक जानिब अकेला तने तन्हा इमरान खान और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी और मजहबी जमातें जो कि कई कई दहाइयों से पाकिस्तानी अवाम पर हुक्मरानी कर रही है, पाकिस्तान में इख्तिदार के मजे लूट रही है। लेकिन इस वक्त इमरान खान की जानिब से इन तमाम तर सियासी और मजहबी जमातों को भगाने पर मजबूर कर दिया है। इमरान खान इनको छुपने की जगह नहीं दे रहे। हर तरफ से इमरान खान इन पर हमलावर है और जहां जहां इमरान खान होते हैं वहां से ये भाग जाते हैं। अब की बार जिमनी इंतखाब में एक बार फिर से पीडीएम की तमाम तर जमातें बशमूल एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी भागने पर मजबूर हो चुकी है। इनकी जानिब से जिमनी इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त सामने बाकायदा तौर पर इनको शिकस्त नजर आ रही है। इनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मुतनफर हो चुके हैं। शायद इन तमाम तर जमातों ने यह नहीं सोचा होगा कि इमरान खान आज से तकरीबन 6-7 साल पहले इमरान खान को ये कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आज इमरान खान इन तमाम तर जमातों के लिए खतरा बन चुका है। इन तमाम तर जमातों के लिए इस वक्त मुसीबतें, मुश्किलात खड़ी कर चुका है तने तन्हा इमरान खान। और इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, ये उन तमाम तर हुक्मरानों के लिए, उन तमाम तर सियासतदानों के लिए, उन तमाम तर पीडीएम की जमातों के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है, एक वाज़ेह सिग्नल दिया जा रहा है पाकिस्तानी कौम की जानिब से कि ये 90s का दौर नहीं है, ये 90 की दहाई नहीं है। इस वक्त अवाम बाशऊर हो चुकी है। इस वक्त अवाम में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। इस वक्त बच्चा बच्चा सियासत पर नजर रखे हुए है। बच्चे बच्चे को पता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन दिल से बात कर रहा है, कौन अवाम की बात कर रहा है और कौन अपने खजाने भरने की बात कर रहा है। तो जनाब, ये तमहीद और ये इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि इस वक्त हमारी जो अवाम है वो बहुत ज्यादा उनमें अवेयरनेस पाई जा रही है। जनाबे वाली अब आते हैं मेन मुद्दे की जानिब। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर यह आ रही है कि चौधरी परवेज इलाही अपने तमाम तर साथियों के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को जम कर लिया है। यह भी एक ग्रीन सिग्नल है पीटीआई के लिए। पीटीआई की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है, जो शोहरत है, वो हदों को छू रही है। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा शोहरत किसी सियासतदान को, किसी लीडर को मिली हो जो कि इस वक्त इमरान खान को मिल रही है। और यही वजह है कि परवेज इलाही जैसे सियासतदान, शेख रशीद जैसे सियासतदान इमरान खान के साथ चट्टान की तरह इस वक्त खड़े हैं। और हर गुजरते लम्हे के साथ इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। जो गढ़ समझा जाता था लाहौर नून लीग का, पंजाब नून लीग का गढ़ समझा जाता था, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरान खान के साथ खड़ा है। जिसकी एक ताजा तरीन मिसाल गुज़श्ता रोज जब इमरान खान जमान पार्क से निकले, अवाम के ठाठे मारता हुआ समंदर उनके साथ मौजूद था और लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने तक उनके साथ एक बहुत बड़ी तादाद में काफिलों की सूरत में लोग चल रहे थे, गाड़ियों में मौजूद थे, बाइक्स पर मौजूद थे, पैदल मौजूद थे, जो कि पैगाम दे रहे थे उन तमाम तर लोगों को कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब से कुछ देर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि परवेज इलाही ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी जानिब से कह दिया गया है कि वो इमरान खान साहब के साथ चलेंगे, इमरान खान का साथ देंगे। और फवाद चौधरी उनके साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से शुक्रिया भी अदा किया गया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर वेलकम किया गया उनको और उनको इन्वाइट भी किया गया था कि वो आए, पीटीआई का हिस्सा बने। और अब उनकी जानिब से ये इन्विटेशन कबूल कर ली गई है। इसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही है कि कल शाह महमूद कुरैशी और असद उमर गिरफ्तारी दे सकते हैं। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब की जानिब से बताया गया कि इस वक्त कंसेंसस नहीं पाया जा रहा पार्टी के अंदर और वो चाह रहे हैं कि जो सीनियर क़यादत है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हर गुजरते लम्हे के साथ मरहला वाइज गिरफ्तारियां दे। अब देखते हैं कि कल यानी बुध को इमरान खान साहब जैसा कि अनाउंस कर चुके हैं कि
वो गिरफ्तारियां देंगे। 200 लोगों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो गिरफ्तारियां देंगे। अब रहनुमा देखते हैं कि कौन गिरफ्तारी देता है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि दफा 144 का भी निफाज कर दिया गया है मुख्तलिफ लाहौर के इलाकों में। और चेरिंग क्रॉस के हवाले से बताया जा रहा है कि वहां पर ये तमाम तर पीटीआई के कारकुनान जमा होंगे और वहां पर गिरफ्तारी देंगे। अब पुलिस के पास ये जवाब भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि दफा 144 के होते हुए आप तकरीबन 4 से ज्यादा लोग किसी एक जगह भी इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो अब जब ये 200 अफराद इकट्ठे वहां पर मौजूद होंगे तो वहां पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत भी इन पर दफात मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ नैब की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब कर लिया गया है 9 मार्च को, और जो तोशाखाना से तहाइफ लिए गए हैं तोशाखाना में, उस हवाले से इनको तलब किया गया है। इसके साथ साथ 7 मार्च को परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को नैब की जानिब से तलब किया गया और 8 मार्च को फवाद चौधरी को तलब कर लिया गया। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इसमें पेश होते हैं या नहीं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी। कल का दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल काफी ज्यादा हैपनिंग्स होंगी, क्योंकि कल जब गिरफ्तारियां होंगी, अब देखते हैं कि किस तरीके से कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि हम जो मासूम शहरी हैं उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो फिर ये मामलात किस जानिब जाएंगे अगर वहां पर धरना दे दिया जाता है। इस हवाले से हम आपको एक्सक्लूसिवली अपडेट्स, डिटेल्स, वीडियोस, विजुअल्स और ताजा तरीन रिपोर्ट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।